ये अनुपात समानुपात का दूसरा पार्ट है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए धन बी धन सी बटे सी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया 1 2 3 4। देखते हैं, बड़ी आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात को ए अनुपात बी अनुपात सी में निकालना पड़ेगा। देखिए ए बटे बी बराबर दिया है 3/4। उसके बाद देखिए बी बटे सी बराबर दिया है 4:7। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बी का अनुपात है दोनों में बराबर है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, तुरंत तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 3:4:7। बस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 3 पुट कर देंगे, बी बराबर 4 और सी बराबर 7। इसी रिजल्ट में पुट कर दीजिए 3 4 7 और बट्टे कितना सी का मान 7, तो आ जाएगा 7 4 11 3 14 बट्टे 7 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। हिट करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट। तो ए इक्वल 3 बी इक्वल 4 सी इक्वल 7 हिट कर देंगे, रख देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बटे 5 बी बटे 6 सी बटे 7 हो तो ए धन बी धन सी बटे बी का मान क्या होगा। हमने किसी भी टाइप को छोड़ा नहीं क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो देखिए पूरी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में भी कुछ करना नहीं है। एक तरीका सिंपल जो होता है हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो हम लोग विस्तार से करते हैं, तो आपके मानेंगे तब लगाएंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, तुरंत उत्तर लेना है, आप समय कम होता है। इसलिए ए बराबर 5 बी बराबर 6 और सी बराबर 7 डायरेक्ट रिजल्ट में रख दीजिए। 5 + 6 + 7 पूरे के बट्टे बी का मान 6 6 5 11 1 7 18 बट्टे 6 6 का 9 6 6 3 18, तो हमारा रिजल्ट कितना है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ए धन बी प्लस सी बटे बी का मान क्या हो गया 5 + 6 + 7 बटे 6 18 बटे 6 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी बराबर 1/2/3/8 बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए बी सी डी का मान होगा, अनुपात का मान होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। देखिए पहली बात ये, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो सिंगल नंबर में दिया हुआ था। अब यहाँ ए में भिन्न है, बी में भी भिन्न है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या बनाते हैं, हम इसको एक भिन्न बना लेंगे पहले से। देखिए बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ए बट्टे बी लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए 1 ए बट्टे बी। तो देखिए 1/2 जो दूसरा वाला उसको उलट देंगे 8/3 हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए 2 × 2 2 4 8, तो आया कितना 4/3 4/3। उस तरह से बी बट्टे सी बराबर बना लीजिए 1/3 ये गुणे 9/5 3 × 9 3 3 3 का 9 3/5। उसके बाद सी अनुपात डी बराबर सी बटे डी, तो आ जाएगा 5/6 गुणे 4/3। इसको उलट देंगे। अब देखिए काटिए 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, तो कितना आया 5 दूनी 10/9, तो सी बटे डी। अब इतना आ गया। अब हमारा भिन्न बन गया। एक भिन्न में यहाँ डबल भिन्न लगा हुआ था, भिन्न का भिन्न रहा, अब इसको हमने सिंगल भिन्न बना लिया। अब देखिए वही जो रूल 4 अनुपात वाला, क्या सबसे पहले क्या करेंगे ए बी सी डी लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए ए बटे बी बराबर क्या है
4:3, B/C 3/5, 3/5। उसके बाद C/D बराबर 10:9। अब ये देखिए ध्यान से, अब ये सर्कल बना देंगे, सर्कल बना देंगे, यहाँ गए सर्कल बना देंगे, यहाँ गए सर्कल बना देंगे, यहाँ गए सर्कल बना देंगे, यहाँ सर्कल बना देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये 3 हो जाएगा, ये 10, ये 10, ये 10, ये 5, ये 5, ये 3, ये 3। अब हमें A/B/C/D लिखना है। देखिए 4 × 3 × 10, 4 × 3 × 10 अनुपाते 3 × 3 × 10 अनुपाते 3 × 5 × 10 अनुपाते 3 × 5 × 9। देखिए सब में कट क्या रहा है, 3 3 3 कट गया 3। और कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, काटिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब आया कितना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 9 एकन्ना 9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, कोई नंबर 8 शुरू हो रहा है, देखिए यही ऑप्शन 8 शुरू हो रहा है, 8, 6, 10, 9। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो हमें यही बनाना पड़ेगा, A/B बराबर बनाएंगे क्या, 2/9 × 3/1। जो दूसरा वाला भिन्न उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे। देखिए 3 का 3, 3 3 का 9, तो आया कितना, 2/3। अब इस तरीके से B/C कितना है, 2/7 × 14/5, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4/5। अब देखिए ध्यान से, बहुत बार गलती बच्चे कर देते हैं कंपटीशन में, जल्दीबाजी करते हैं कि यहाँ अक्सर एग्जामिनर जानता है D/C डाल देता है, अर्थात D/C डाल देता है। अब हमारे माइंड में क्या होता है, हमेशा C/D चलता है। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। इस टाइप क्वेश्चन यूपी टेट में बार बार बनता है, अक्सर ये उल्टा कर देता है क्वेश्चन में, और बच्चे C/D समझ के लगा के गलत कर चले आते हैं, और उत्तर कोई ना कोई मैच करता है, तुरंत टिक मार देते हैं, खुश हो जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान देना है हमें। तो हमें इसको C/D कर लेना है, C/D कर लेंगे, उधर लेंगे C का अनुपात कितना है, 3/5 गुणे, इसका उल्टा कर देंगे, 10/7, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6/7। अब देखिए सब अनुपात को हमने बना लिया। अब हम वही रूल, जो 4 वाला रूल है, A/B/C/D लिख दिया। A/B क्या है, 2 3, B/C 4 5, थोड़ा जहां कम पड़ रही है कोई बात नहीं, C/D 6 7। देखिए ध्यान से, ये बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना लिया, ये तो ये वाला 5 वाला बॉक्स, ये देखिए, और उसके बाद इस ये वाले लाइन वाला अलग बॉक्स रहेगा। देखिए पुट करिए, ये 4 है इस लाइन में, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 6, यहाँ 3 3, यहाँ 5। अब हमें निकालना है A/B/C, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 × 4 × 6 अनुपाते 3 × 4 × 6 अनुपाते 3 × 5 × 6 अनुपाते 3 × 5 × 7। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ध्यान देखिए, सब में 3 3 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आया, 4 दूनी 8,
और कुछ कट जाएगा। देखिए ध्यान से, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 5 नहीं कट रहा है। देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, कहीं 16 आ रहा है? ये आ रहा है 16। देखिए 16 अनुपात आ रहा है। कोई उसके बाद देखिए 4 से 24, उसके बाद 5 6 30, ये ऑप्शन मिल गया, मैच आ गया। तो हमेशा इजी कर लेंगे। उसके बाद एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान देना, हमें क्वेश्चन लगाते समय ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। इन्हीं के लगाते रहे नहीं, आप ऑप्शन को केयर करते हुए लगाएंगे क्वेश्चन, 100% मैच खाएगा। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका यूपी टेट एग्जाम में 100% आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अफलान गणित क्लासेस में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अनुपात को हम लोग भिन्न में लिख लेंगे, बटे में लिख लेंगे। 17/19 प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए, हम लोग मान लेते हैं 100 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक 100 घटा दीजिए, दोनों में अंश में 100 घटा दिया और हर में भी 100 घटा दिया, तो हमें भिन्न क्या मिल गया, 5/7। अब क्या कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे। तिरिया गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। 7 का गुणा होगा 17 में, 7 7 49 गुणा कर लीजिए। 7 7 49 के 9 हसिलाया 4, 7 का 9 7, 7 4 11, 17 7 119 माइनस 7 100 बराबर लगा दीजिए। 5 का 19 में 95 हो जाएगा, और फिर माइनस 5 100। अब क्या होगा, x वाला x के साथ जाएगा, नंबर के साथ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ ले आइए, तो यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा। 119 माइनस 95 बराबर 7 100 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस 5 100 है, 7 100 से 5 से घटेगा, क्या आ जाएगा, 2 100 आ जाएगा। और यहाँ घटाइए, 119 में से 95 घटाइए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 5 गए 4, 11 में से 24 आ जाएगा। 2 100, 2 1 2, 2 बराबर 24, 100 बराबर क्या आ जाएगा, 12। अगर हम 12 घटा देंगे, अंश और हर से 12 घटा देंगे, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 5/7। घटा के देख लीजिए, 17 माइनस 12 5, 17 माइनस 12 19 माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 7। ये हमारा भिन्न मिल गया, हमारा उत्तर एकदम एग्जैक्ट हो। तो ऑप्शन जो 12 रहेगा वही टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए जो अभी अनुपात होता है उसको हम लोग 100 गुणा कर देते हैं, तो 1 100 उसको और 5 100, ये अनुपात दिया गया, संख्याओं का अनुपात 1 100 और 5 100। कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणा लगा दीजिए, क्या है, 320 है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। अब देखिए काट दीजिए 5 से, 5 के 5, 5 6 30, 2 बचा और 5 4 20। 100 का 100 गुणा हम जानते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 100 स्क्वायर बराबर 64, 100 स्क्वायर बराबर 64, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल में 64, वर्गमूल निकलेगा क्या आ जाएगा, 8। हमें पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, तो 100 बराबर आ गया 8। हम कह रहा है संख्याओं का योगफल, तो एक संख्या हो गई 8, दूसरी संख्या हो गई 5 गुणे 8, दोनों का योगफल पूछा है। 8 + 5 = 40, तो हो जाएगा 48। हमारी 48 संख्या हो गई। हमारा जो उत्तर आया कितना है, 48। तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 48। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, 100% मैच खाएंगे। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 750 रुपये को A B C में इस प्रकार बांटा गया कि
A/B को 5/2, B/C को 7/13, इनमें से A का भाग क्या होगा? 140 रुपया, 250 रुपया, 260 रुपया, 350 रुपया। देखिए सबसे पहले इसमें A/B, B/C आया हुआ। सबसे पहले हमें A/B/C निकालना होगा। पहला स्टेप ये करना पड़ेगा। उसके बाद अनुपातिक योग निकाल लेंगे। फिर A का भाग या अनुपात होगा, A अनुपात ऊपर, अनुपातिक योग नीचे, गुणे जितना रुपया है। बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A/B 5/2, उसके बाद देखिए B/C 7/13। देखिए अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ B का अनुपात कितना है? 2, यहाँ B का अनुपात 7। तो हम लोग को B वाला बराबर करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ 7 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 7 14, 7 दूनी 14, तो B वाला बराबर हो जाएगा। तो हमारा अनुपात निकल आएगा A/B/C। तो हम लोग लिख सकते हैं A/B/C बराबर, देखिए 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26। ये हमारा अनुपात आ गया, 13 दूना 26। अब हमें क्या चाहिए? क्या पूछा गया? A का क्या भाग होगा? A का भाग पूछा है। तो हमने उसके बाद क्या बताया? अनुपातिक योग निकालना रहेगा। तो सबका अनुपातिक योग, सभी अनुपात का योग कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा? जोड़ लीजिए। 35, 14 और 26, सॉरी 26 जोड़िए। 35 14 26, ये 5 7 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। हमने ये अनुपात निकाल लिया। अब जोड़िए 6 4 10, 5 15, 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। कै रुपया आया? अनुपात कितना आ गया? 75। अब देखिए A का क्या भाव हुआ? A का अनुपात कितना है? देखिए जिसका पूछा जाएगा, A का पूछा गया, A का अनुपात ऊपर, A का अनुपात ऊपर और फिर अनुपातिक योग नीचे। अनुपातिक योग कितना आया है? ये आया है 75, गुणे कितने रुपये में कहा गया? 750 रुपये में। कितना कहा गया? 750 रुपया, इतना कहा गया था। अब देखिए ध्यान से, कट गया 75 1 75, ये आ गया 10 और 35 का गुणा 10 में होगा तो आ जाएगा 350 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए रुपया 675 को A और B में 5/4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। अब में हमें बताना है कि A को कितना मिला, B को कितना मिला, दोनों को बताना है। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो A का भाग बराबर क्या बताएं? A का अनुपात क्या है? 5, तो 5 ऊपर, अनुपातिक योग 5 + 9, 5 + 4 बराबर क्या आ जाएगा? 9। अनुपातिक योग निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात का योग निकालेंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा, गुणे कितना आ जाएगा? 675, 675। आप काट दीजिए, 9 × 9, 9 7 63, 63 4 और फिर 9 5 45, 9 5 45। अब पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 2 37, 375 रुपया मिलेगा, 375 रुपया। अब देखिए B निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं आपको टेक्निक की ये भी तरीका है, आपको B निकालने की जरूरत नहीं है। 675 में से 375 घटाएंगे, 300 रुपया आ जाएगा। लेकिन हम निकाल देंगे B का भाग। B वाला अनुपात कितना है? 4। टोटल अनुपातिक योग कितना आया है? 5 4 9, नीचे कितना रुपया है? 675 रुपया। फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 75 पे आएगा। और 75 चौका कितना होता है?
300 रुपया। कितना रुपया? 300 रुपया। ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये पूरी श्रृंखला चल रही है हमारे अनुपात की, ये पार्ट 2 है, तैयार करिए, 100% क्वेश्चन मैच खाएंगे। क्वेश्चन देखिए, रुपया 117 को ए कामा बी तथा सी में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा गलतीवश 2:3:4 में अनुपात में बांटने पर किसको कितना लाभ होगा, यही आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन A/B/C बराबर दिया है 1/2:1/3:1/4। सबसे पहला काम हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 2, 3, 4 का। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब क्या करेंगे, A/B/C, जब 12 आ जाएगा तो यहाँ भाग दीजिए, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो हमारा रियल अनुपात ये हो गया। अब इस अनुपात में हम निकाल लेंगे ए को कितना भाग मिला, बी को कितना भाग मिला। देखिए ए का भाग बराबर क्या हो गया, ए का अनुपात कितना है 6, तो 6 ऊपर रहेगा और सभी अनुपात को आप जोड़ लीजिए, अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग जब निकालेंगे तो बराबर कितना, 6 4 10 10 3 13, 13 गुणे कितना 170 रुपया दिया है, तो 13 का 13, 13 9 117, 13 दहाई में 130, तो आ गया 9। अब ये अनुपात तो सब में 9 आएगा बार बार, 9 छक 54 रुपया। कै रुपया? 54 रुपया। एक को देखिए ध्यान से, बी का भाग बराबर, बी का भाग क्या हो जाएगा, बी का भाग 4/9 गुणे 117, 9 का 9, सॉरी देखिए 6 4 10, अनुपाती जो कितना आया 13 आया, 13 का 13, 13 9 117, 4 9 36, 36 रुपया। फिर सी का भाग, सी का भाग गलती वाला निकाल रहे हैं पहले, अब इसे सही वाला बाद में निकालेंगे। अब पहले बार निकाल ले, जो बांटना था गलती बस न बढ़ गया, बांटना इतने में था गलती बस हो गया था। देखिए अब उसके बाद 3/13 गुणे 117, 13 का 9, कितना आया 27 रुपया। कितना रुपया? 27 रुपया। अब देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया इसका, अब गलती बस कितना होगा, देखिए ध्यान से डायरेक्ट कर रहा हूं, ए का भाग 2, ए का अनुपात 2 है, 2 ले लिया, 2 3 5 5 4 9, 9 गुणे 117, 9 का 9 9 13 13 9 117, 13 दूना 26 रुपया, 26 रुपया। ठीक है। और अब देखिए 3/9 गुणे 117, 13 13 39 रुपया आ गया। सी वाला कितना आया, 4/9 गुणे 117, तो आया 13 13 चौका 52 रुपया। अब देखिए ध्यान से, 27 रुपया मिला, सही 36 रुपया 27 में मिलना चाहिए था, लेकिन इनको ज्यादा मिल गया, तो फायदा किसको हुआ, बी को। 36 के बजाय 39 मिल गया, 27 बजाय 52 मिल गया। तो हमें जो लाभ पूछा गया किसको लाभ हुआ, तो क्या हुआ, बी व सी को लाभ हुआ, बी और सी को लाभ हुआ, बाकी ए का तो लॉस हो गया, ए को नुकसान हो गया भाई, 54 रुपया बजाय 26 मिल गया। तो इस टाइप क्वेश्चन बार बार आते हैं, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन आता है, थैली में इतने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। देखिए क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे
तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 210 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा लिख लिया। अनुपात में सब में क्या लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए। 5x, 6x, 8x। अब देखिए ध्यान से, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है 210 रुपये में है। थैली में कुल 210 रुपया है। देखिए 1 रुपया है, सबको रुपये में बनाना है, तो इसमें 1 रुपया बना हुआ है तो इसमें 1 से भाग देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। 25, 50 दूना 50 रुपया बन गया तो इसमें 2 से भाग देंगे। 25 चौका 100, इसमें 4 से भाग देंगे। सबको जोड़ने पे कई रुपया हो गया, 210 रुपया है। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, ये 5x, 2 एक अन्नन 2, 2 तिहाई 6, ये 3x, 4 एक अन्नन 4, 4 दूनी 8, 2x बराबर 210 रुपया। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 210, 0 0 कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 21। x बराबर 21। अब हमें कहा गया है कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। देखिए पहले 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपया वाला 5, x का मान 21, 5 का नन 5, 5 दूनी 10, 150। सिक्कों की संख्या कितनी की, 150, 105, 105। फिर 50 पैसा कितना हो जाएगा, 6 गुणे 21, 6 का नन 6, 6 का नन 6, 6 दूनी 12। फिर 25 पैसा क्या हो जाएगा, 8 गुणे 21, 8 का नन 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगी सिक्कों की संख्या। देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 105, 50 पैसे की संख्या 126, 25 पैसे की संख्या 168 हो जाएगी। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आता है। एक बार देख लीजिए, 1 रुपये वाले में 5x अनुपात में 100 गुणा कर देंगे, 5x, 6x, 8x। अब 1 रुपया पहले से बना है, रुपया बनाना सबको, क्योंकि रुपये में दिया हुआ है 210, तो पहले से रुपया बना है, 1 से गुणा कर दिया हर में। यहाँ 50 दूना 50, हर में 2 से गुणा, और क्या कहते हैं 25 चौका 100, हर में 4 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्के पे आधारित है क्वेश्चन। देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:4:2। 2 क्वेश्चन सीख लीजिए, 100% इसी लेवल का आ जाएगा के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 200 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। इससे पहले सब पूछा गया था, प्रत्येक सिक्के की संख्या पूछी गई थी। आपकी ओनली 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, बहुत आराम से। सबसे पहले क्या है, 1 रुपया है, 50 पैसा, फिर 25 पैसा, ठीक। इसका अनुपात क्या दिया, 1 अनुपात है तो 1 से गुणा कर दीजिए अनुपात में, 4x। अब देखिए सब में लगा दीजिए प्लस, बराबर कुल का रुपया है, 200 रुपया है। अब देखिए ये अनुपात को हमें बनाना है रुपये में, रुपये में दिया गया टोटल। तो देखिए ये 1 रुपया है तो इसमें 1 से भाग करेंगे, 50 दूना 100, इसमें 2 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, इसमें 4 से भाग करेंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आसानी से। 2 एक अन्नन 2, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया तो 1x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 200 रुपया। अब देखिए 1 2
1 तो हो गया 4x बराबर 200 रुपया। तो काट दीजिए, 4 एक 4, 4 5 20, तो आ गया x का मान कितना आ गया 50। कितना आ गया x का मान 50। x का मान आ गया। कुल मिला के कितने रुपए थे, कुल मिला के कुल कितने रुपए थे, x का मान आ गया 50। ये सिक्कों की संख्या पूछी गई थी, कुल मिला के 200 रुपया थे। अब देखिए 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 25 पैसे का अनुपात कितना अनुपात था, देखिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या अनुपात था 4x। कितना था 4, तो 4 गुणे 50 बराबर 200। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, सिक्कों की संख्या 25 पैसे की 200 हो गई। यह क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 100% मैच खाएगा।